Good morning and welcome in CA Addictology. My name is CA Chamanlal and this is video is only for education purpose. It is a not legal and professional advice. Thanks. Accounts and Journal Entry ACC 3 Part 3 था अजय कुमार ने सोचा है कि वो कंप्यूटर का बिजनेस करेगा। कंप्यूटर के बिजनेस के लिए हमें सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, सप्लायर जहाँ से हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप और एसेसरी आएगी। तो हमने एक एसेसरी ढूंढ ली, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की है। वो हमने हमने को ऑर्डर दे दिया। वो कहता है कि हमें एक एडवांस पेमेंट भी देकर जाओ, और हमने एडवांस पेमेंट 9000 उनको दे दी। तो क्या एंट्री होगी? हमारे पास दो अकाउंट है, बेटर चॉइस इंफोटेक्स लिमिटेड, और हमने क्या दिया है? कैश कितना दिया है? 9000 का दिया। किसको है? बेटर चॉइस को। बेटर चॉइस कौन हो गया? रिसीवर हो गया। और हमारे पास कैश है, गया है, गॉज आउट हो गया। तो हमारे क्या बनेगा? रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, जो चीज हमारे पास गई है वो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड 9000 टू कैश अकाउंट 9000। सेम अगेन लेजर में हमने बेटर चॉइस का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे पहले किया है। लेजर पेज है 22, वहां पर हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पर दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पर अमाउंट एंड दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। तो हमारी ये पोस्टिंग पूरी होगी। डेबिट की डेबिट साइड लिख दी, क्रेडिट की क्रेडिट साइड लिख दी। ऐसे ही टैली में लेजर क्रिएशन में जाएंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट। बेटर चॉइस है हमारा, सेंट्री क्रेडिटर हमने ग्रुप दिया है तो सेंट्री क्रेडिटर ग्रुप में इसको क्रिएट करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। पेमेंट है F5 में आएगा। कैश दिया है तो पहले कैश आएगा, उसके बाद दूसरे अकाउंट का नाम आएगा 9000। अब अजय ने जो एसेट्स बिजनेस में लगाई थी, एक टेबल लगाया था और एक मोटरसाइकिल लगाया था जो उसका पर्सनल था, पर उसको थोड़ा जा यूज करने के लिए रिपेयर करनी पड़ी। तो रिपेयर की फर्नीचर की कॉस्ट कितनी आई? 2150 एंड फॉर मोटरसाइकिल रिपेयर की आई 1560 टू रिकॉर्ड इट। हमें यह पता है जब भी हम कोई भी खर्चा किसी एसेट को इंस्टॉलेशन पर लगाते हैं तो वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फर्नीचर का देखते हैं। ऑफिस टेबल पे हमने उसको शिफ्ट किया था। अब ऑफिस टेबल पे पैसे लगे, रियल अकाउंट है, कैश गया है, ये भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या कम हुआ? ऑफिस टेबल में हम इसको डेबिट करेंगे 2150 एंड कैश को क्रेडिट करेंगे 2150। सेम इसकी पोस्टिंग करेंगे। ऑफिस टेबल में डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय ऑफिस टेबल। ऐसे ही टैली में हम एंट्री करेंगे। पेमेंट है F5 है, कैश अकाउंट टू ऑफिस टेबल 2150। अब जो मोटरसाइकिल रिपेयर हुआ है और उसकी कॉस्ट है वो हम मोटरसाइकिल की एसेट में ऐड कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इसलिए इसमें ऐड कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 1560 टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हम मोटरसाइकिल के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे टू कैश अमाउंट और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय मोटरसाइकिल। सेम टैली में भी ऐसे करेंगे। F5 कैश अकाउंट टू मोटरसाइकिल एंड अब बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो नेचुरली बात है उसका पैन कार्ड भी अप्लाई होगा, उधाम सर्टिफिकेट भी बना ले तो क्या आगे जाके फायदा मिलेगा। तो उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट में होगी, अब वो भी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होगी। और हमने काम किससे करवाया है? राजीव अकाउंटिंग सोल्यूशन से कराया। उनसे पैन कार्ड भी अप्लाई कराया है और उनको हमने आधार जो सर्टिफिकेट भी बनवाया है। तो उसकी कॉस्ट को कैसे इंटर करेंगे? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट आपको पता ही है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट होगा। राजीव अकाउंटिंग को हमने अभी पैसे देने हैं
ठीक है, वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो गिवर है, उन्होंने सर्विस दी है हमने। तो एंट्री क्या बनेगी, इन कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट 2000 टू रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन अकाउंट 2000। अगेन फिर लेजर में हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और पेज नंबर नोट करेंगे। रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन में बाय इनकॉर्पोरेशन 2000, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में टू रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन 2000, डेबिट में दूसरे अकाउंट का नाम। ऐसे ही हम टैली में इंटर करेंगे रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन का नाम सेंट्री क्रेडिटर में, और फिर जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हम जर्नल लेजर में करेंगे F7, डेट आ गई, डेबिट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 500, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 1500, टोटल हो गए 2000, क्रेडिट रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, और नीचे नरेशन में भी लिख दिया है। यहां पर हम 2000 एक साथ भी लिख सकते थे, यहां पर अलग अलग लिखा है और एक साथ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब से हमने जो 2000 उनको रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन को देने से वो हमने उसको कैश पे कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, रिसीव क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीवर को करते हैं हम डेबिट, हमारे पास कैश था वो क्या है, गॉज आउट हो गया बिजनेस से, तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन डेबिट 2000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। अब 2000 पे किया है तो उसकी पोस्टिंग क्या होगी, टू कैश 2000, कैश अकाउंट में आएगा बाय रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन 2000। ऐसे ही अकाउंटिंग में वॉचर एंट्री में जाएंगे, वॉचर एंट्री में F5 करेंगे, डेट करेंगे F2 से चेंज, फिर कैश अकाउंट लिखेंगे, फिर दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे रिसीव अकाउंटिंग सॉल्यूशन, इसको हमने 2000 कैश पे किया है। बेटर चॉइस इंफोटेक दिल्ली को हमने जो ऑर्डर देके आए थे, उन्होंने हमारा माल भेज दिया है। उन्होंने हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड और माउस भेज दिया, जिसकी कॉस्ट बनती है 4,78,495। ठीक है, बिल नंबर है हमारा 7045, डेटेड 25 जनवरी 2021। अब ये जो सामान है, ये सामान हमने सोल्ड करने के लिए खरीदा है, इसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, गुड्स फॉर ट्रेडिंग। चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, माउस है, क्योंकि हम कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारे लिए गुड्स है। अब इसको इंटर करने के लिए हम इसको कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम एक कॉमन अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक परचेज अकाउंट आ गया क्योंकि गुड्स आए हैं, रियल अकाउंट है, कम्स होंगे, किसने दिए हैं, गिवर कौन है, बेटर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड, वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। अब हम परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज अकाउंट लेजर नंबर लिखेंगे और बेटर चॉइस का हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। अब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे टू बेटर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट लिखेंगे इसकी 4,78,495, परचेज को डेबिट किया था, इसकी डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिख दिया बेटर चॉइस। साथ में अगर डेबिट है तो 2 लगाते हैं, अगर क्रेडिट है तो बाय लगाते हैं। सेम एक अकाउंट में पोस्टिंग होगी, अब दूसरे अकाउंट में भी करेंगे बेटर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड में, कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे अमाउंट 4,78,495 और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय परचेज। ये हमारी डेबिट और क्रेडिट एंट्री पूरी हो गई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सेम टैली में अकाउंट खोलेंगे, टैली में जाएंगे, अकाउंट नेम लिखेंगे परचेज अकाउंट, अंडर हेड परचेज अकाउंट। यहां एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमारा इन्वेंट्री। क्या यहां इन्वेंट्री आपने लिखनी है
इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक एटम, स्टॉक की एटम। हमने यहाँ यस किया है कि हाँ हमने इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन भी फीड करनी है, ओनली हमने अमाउंट नहीं फीड करनी, तो यहाँ यस करेंगे। अगर आपने सिर्फ अमाउंट ही फीड करनी है, स्टॉक की एटम नहीं लिखनी, तो यहाँ आप करेंगे नो। अब हम परचेज अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, पर हम परचेज की एंट्री ना स्टॉक ना करेंगे, इन्वेंट्री ना करेंगे। उस एंट्री को करने के लिए पहले हमें इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं। अब अजय ने कुछ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पेन स्टैंड बनवाए हैं जिस पर अपनी फर्म का नाम प्रिंटेड किया हुआ है। वो बनाए हैं इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका बिल नंबर है 82, डेट है 27 जनवरी 2021 और कॉस्ट है 75,600 एंड ही आल्सो पेड कैश 7,500 ऑन दैट डेट। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि बिजनेस शुरू अभी हुआ नहीं है, अभी उन्होंने स्टार्ट करना है, मुहूर्त करना है, तो ये सारे खर्चे क्या होंगे? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होंगे। नॉमिनल अकाउंट है, किससे भी गुड्स आए हैं, वो आए हैं इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड से, पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट 75,600 टू इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड 75,600। अब हम यहां पर इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट क्रिएट करेंगे लेजर में। इनकॉर्पोरेशन तो पहले ही हमने क्रिएट किया हुआ है और पोस्टिंग भी की हुई है। इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इंस्पायर इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड 75,600 और इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में क्रेडिट साइड में 75,600 और दूसरे अकाउंट का नाम इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, साथ में भी फिक्स लगा देंगे बाय। क्रेडिट होता है तो बाय लगाते हैं, डेबिट होता है टू लगाते हैं। सेम ऐसे ही हम टैली में अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंटिंग मास्टर में जाएंगे और क्रिएट लेजर अकाउंट में जाएंगे और वहां लिखेंगे जहाँ अकाउंट का नाम इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट और ग्रुप देंगे सेंडरी क्रेडिटर। जर्नल एंट्री करेंगे F7 में, डेट आ जाएगी, डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। डेबिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अमाउंट डेबिट होगी। क्रेडिट करेंगे इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट क्रेडिट होगी। उसके साथ ही अब क्योंकि इसने कैश भी पे किया है तो कैश की एंट्री भी कैसे बनेगी? वो बनेगी, कैश किया है हमारा, रियल अकाउंट है, गोज आउट हुआ है, रिसीव किसने किया है? इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड ने। तो क्या बनेगा? इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश 7,500। अब इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड को हमने कैश पे कर दिया, कितना कर दिया? 7,500 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 7,500 और दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड। सेम टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में F5 करेंगे पेमेंट, क्योंकि पेमेंट की है हमने कैश, किसको की है? इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड को किया है, 7,500 को एंटर करें। सेरेमनी हो गई, मुहूर्त हो गया, पूजा पाठ हो गई, ठीक है। अब जो भी मुहूर्त पर खर्चा हुआ है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कितना खर्चा हुआ है? 35,000 का खर्चा हुआ है कैश, आवर एक्सपेंसेस एंड जो हमने पेन स्टैंड के लिए थे जिस पर हमने नाम प्रिंट किया था वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पेन स्टैंड की एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं, अब हवन की एंट्री करेंगे। सेम है, इन कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, एक्सपेंसेस है, कैश हमारे से गॉज आउट हुआ है, क्रेडिट होगा। एंट्री हो गई इन कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000, दैट्स ऑल। 35,000 डेबिट कैश अकाउंट में बाय इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 35,000। मुहूर्त पर जो हमने एक्सपेंसेस किए थे वो हमने लिख दिए। कैश पे किया था तो कैश की क्रेडिट साइड पे आ गया। ऐसे ही हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे टैली में।
FI में जाएंगे, पेमेंट है, कैश आ जाएगा। दूसरा अकाउंट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है, 35,000 इनकॉर्पोरेशन अकाउंट आ जाएगा, नीचे नरेशन आ जाएगी, सेम है पेमेंट की एंट्री। अभी जर्नल एंट्री कंटिन्यू करेंगे, साथ में हम बिल भी देखेंगे। परचेज बिल में कौन कौन सी चीजें देखनी है जो कि अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है। साथ में हम अकाउंटिंग एंट्री जो परचेज की है विद स्टॉक करेंगे। थैंक्स।